Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to fill online application for ISTB scholarships. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link or website of this scholarship which is already available in description of this video. मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। तो बेनिफिट्स ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जो भी स्टडी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या अकोमोडेशन हॉस्टल है या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या फील्ड है या एक्सपेरिमेंट हैं लैब वर्क वगैरह के हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो ये स्कॉलरशिप वाले पे करेंगे। फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मेंबर्स कंट्रीज़, यानी जो कंट्री जो ISTB की मेंबर नहीं है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की मेंबर नहीं है, मगर वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ मुस्लिम स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, कीनिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये तंजानिया है, ये सारे कंट्री, ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ के मुस्लिम कम्युनिटीज़ इस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। सही है। तो नीचे ये स्कॉलरशिप दिए हुए हैं ISTB ISFD स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये बैचलर वालों के लिए, फिर डिप्लोमा है, मास्टर है, PhD है। ये लास्ट में दिया हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम स्टूडेंट जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ में है उसके लिए भी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करते हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आ गए ये ऑप्शंस, लॉगिन की और रजिस्टर की। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो ऊपर लॉगिन कर दें, ईमेल पासवर्ड लगा लें, अदरवाइज़ आप रजिस्टर को क्लिक करें। रजिस्टर को क्लिक करने के बाद आपको प्रीफिक्स देना है कि मिस्टर है, मिसेज़ है, जो भी है वो लिखें। फर्स्ट नेम यानी गिवन नेम, आपके पासपोर्ट में जो गिवन नेम है वो, लास्ट नेम यानी सर नेम जो आपके पासपोर्ट में सर नेम है वो, डेट ऑफ बर्थ लिखें, ईमेल लिखें, जेंडर मेल और फीमेल चूज़ करें, रिलीजन आप मुस्लिम चूज़ करें क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप मुस्लिम चूज़ करें। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में जो मुस्लिम रहते हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। सही है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ भी हो। तो ये और कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स आपको टिक करना है, प्रोविंस फिर सिटी या सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल में लिंक आएगी कि इस अकाउंट को एक्टिव करना है। एक्टिव करके फिर आप पासवर्ड वगैरह, टेम्प्रेरी पासवर्ड वगैरह देंगे, उससे लॉगिन करके आप ये खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल की जो ईमेल ऑलरेडी मेरे अकाउंट बनी हुआ है इसमें, तो मैं वो लॉगिन करके आपको बताऊँगा कि कैसे इसकी फॉर्म फिल करते हैं। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो सऊदीया में है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स सारे मुस्लिम स्टूडेंट जो ऑल ओवर दुनिया में है सब के लिए है। अगर आपने पहले कोई भी फार्म वगैरह फिल नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं किया, तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप को क्लिक कर दें। अगर आपने पहले फार्म फिल किया, सबमिट नहीं किया, अभी तक पेंडिंग में है, तो व्यू माई एप्लीकेशन इसमें देख सकते हैं। इसमें आपके पेंडिंग जो फार्म होगा वो आप देख सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, अपने जो फार्म सबमिट कर दिया, अब उसकी स्टेटस देखनी है तो वो भी आप इस व्यू में देख सकते हैं। सही है। तो मैं अभी स्टार्ट से ही आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा, 1 बाय 1 के कैसे फिल करते हैं। तो ये एक बेस्ट स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें कोई भी ऐसी ये बात नहीं है। अभी आगे हैं मेन पेज की तरफ कि फॉर्म इसका कैसे फिल करना है। ऊपर जो रेड लाइन दिया हुआ है कि नोट फॉर ISFD प्रोग्राम यू कैन ओनली अप्लाई फॉर अदर बैचलर और टेक्निकल डिप्लोमा नॉट बोथ, यानी जो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है वो टेक्निकल डिप्लोमा के लिए नहीं कर सकता, जो टेक्निकल डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकता है वो बैचलर के लिए नहीं सकता। दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना है। सही है। यहाँ पे जो है बैचलर वाला है, ये टेक्निकल वाला, दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखें, ख्याल करें। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फर्स्ट स्टेप से कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मेंबर कंट्रीज़। वेलकम टू स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मेंबर कंट्रीज़। Your interest in the scholarship is highly appreciated as the ISTB is trying to assist the development of your country by giving scholarships to students like you.
यानी ये आपको वेलकम करते हैं उस मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ में हैं, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। यानी ये प्लेटफॉर्म जो है इंग्लिश में है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही चाहिए इनको। अगर अदर दैन इंग्लिश के अलावा उर्दू में है, हिंदी में है, अरेबिक में है, फ़ारसी में है, तो वो आप ट्रांसलेट करवा लें, ठीक है। मगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड मस्ट बी प्रोवाइड, अदरवाइज द स्कॉलरशिप कैन बी डिलेड और कैन नॉट बी प्रोसीड इंटरली। जो भी आप इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोवाइड करें। अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन डिले भी हो सकता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग विथ योर एप्लीकेशन प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: certified true copy of a birth certificate, certified true copy of a national ID card और पासपोर्ट, certified true copy of a secondary high school यानी इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स और मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स, तो ये भी उसके वेरीफाइड फ़ोटो कापीज़ हों, स्टेट अटेस्ट किए हुए फ़ोटो कापीज़ हों। ट्रांसक्रिप्ट और स्कोर रिपोर्ट्स यानी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट है जो इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन की, उनकी फ़ोटो कापीज़ वो भी अटेस्टेड हों किसी गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन टू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इफ अवेलेबल। यानी अगर आप इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली है, ऑफ़र लेटर है, फिर एडमिशन लेटर है, तो उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर पे आप अटैच करें। इसमें यह है कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपने ऑलरेडी एडमिशन ली हुई है, अब आपको स्कॉलरशिप चाहिए, इटली में कहीं भी अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन ली हुई है, मलेशिया में कहीं भी आपने एडमिशन ली हुई है, तो वो एडमिशन लेटर आप इसके साथ अटैच कर दें। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जल्दी प्रोसीड करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ फ्रॉम अ सर्टिफाइड डॉक्टर और हॉस्पिटल, किसी अच्छे डॉक्टर से या हॉस्पिटल से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें, वो भी अटैच करना है। अभी इसमें यह है कि ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स, ऑल एप्लीकेंट्स आर required to show their original certificate including certificate of university or college admission if available at the time of interview. Giving false information may result in either cancellation of already approved application and termination of scope. यानी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, और जो भी आपने फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है तो आपके स्कॉलरशिप कैंसिल भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, सब प्रोसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ख्याल करें। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। बेस्ड ऑन योर नेशनलिटी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। यानी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं एक मुस्लिम कंट्री से हूँ और पाकिस्तान मेंबर कंट्री है, ISDP की पाकिस्तान मेंबर कंट्री है, तो मेरे प्रोफाइल में ये सारी चीज़ किए हुए हैं, तो इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसमें। अब ये है कि बैचलर स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर स्कॉलरशिप लिए ये डिटेल्स मोस्टली सारे सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे देखते हैं बैचलर के लिए पाकिस्तानी अप्लाई एलिजिबल है, पाकिस्तानी बैचलर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे कंट्री वाले कर सकते हैं। इंडिया में मुस्लिम है वो, नेपाल में है, श्रीलंका में, जो भी हो। अब टेक्निकल डिप्लोमा के लिए देखो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कि यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि नेशनलिटी के बेस पे मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। अब आते हैं मास्टर प्रोग्राम में, ये मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आ गए। अब देखते हैं मास्टर वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बाकी डिटेल्स तो सेम है। अप्लाई नाउ को क्लिक करते हैं। अब मास्टर में पाकिस्तानी जो है वो मास्टर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं बाकी बच्चे हैं PhD और पोस्ट डॉक। PhD और पोस्ट डॉक में किसके लिए एलिजिबल है हम, ये हो गया PhD के लिए हम एलिजिबल हैं, ठीक है। ये आगे फार्म ओपन हो गया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ अ प्रोफाइल फ़ोटो हैज़ बीन अपलोडेड बट इज़ नॉट शोन बिलो प्लीज़ क्लिक ऑन द सेव ड्राफ्ट। अगर आपने फ़ोटो अपलोड कर दिया मगर शो नहीं हो रहा यहाँ पे, तो आप सेव ड्राफ्ट कर दें। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ योर सेल्फ विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। फ़ोटो मस्ट शुड बी टेकन इन लास्ट 3 मंथ्स, यानी लास्ट 3 मंथ ओल्ड हो। फेस शुड बी क्लियर, यानी फेस क्लियर हो। डोंट यूज़ फिल्टर्स, यानी फिल्टर्स वगैरह लगा के मेकअप नहीं करो। यूज़ वाइट और ऑफ वाइट बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड जो पिक्चर की हो वो वाइट हो या ऑफ वाइट हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके वो फ़ोटो आप अपलोड कर दें। उसकी साइज़ हो 50 MB मैक्सिमम, और JPG, JPG, PNG में भी किसी भी फॉर्मेट हो। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इस्लामाबाद में लिख देता हूँ। आप जहाँ पे भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जो सिटी है वो लिख दें। कंट्री नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान है। मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, सिंगल हैं, जो भी है वो लिखें। नेम ऑफ़ चिल्ड्रेस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेंस कितने हैं, यानी अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे कितने हैं, अगर आप बच्चे हैं तो उसके एज की रेंज क्या है, ये सारे आपको लिखना है। उसके बाद डिटेल्स आपको देने हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। बच्चे अगर नहीं है तो ज़ीरो लिख दें, ठीक है, बच्चे अगर नहीं है तो ज़ीरो लिख दें, दोनों जगह ज़ीरो ज़ीरो कर दें, सही है। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल है, सिंगल वालों के लिए ये देखो मैंडेटरी ऑप्शन है, या अगर नो लिख दें, नो चिल्ड्रेन, या ज़ीरो ज़ीरो लिख दें। कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी होम एड्रेस, कम्प्लीटली एड्रेस दें। अल्टरनेटिव कॉन्टेंट, यानी अगर आपने ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया उसके अलावा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर दें। फिर आप इसको सेव ड्राफ्ट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट करना, ठीक है। मैं ऐसे ही नेक्स्ट कर रहा हूँ गाइडलाइन के हवाले से। एकेडमिक बैकग्राउंड, अब पाकिस्तानी PhD के लिए एलिजिबल हैं तो पाकिस्तानी मास्टर या MPhil की डिटेल्स और बैचलर की डिटेल दें। यहाँ पे मास्टर किस यूनिवर्सिटी से आपने की है या MPhil, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। ABC यूनिवर्सिटी में कर देता हूँ, मगर जो भी है वो आप लिखें, सही है। MPhil वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और टाउन सिटी क्या है, कौन सी सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर या MPhil किया है वो कौन सी सिटी में है वो लिखें। कंट्री कौन सी है, अगर आपने बाहर से किया तो बाहर का लिख दें। फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मास्टर डिग्री आपने ऑब्टेन यानी हासिल की है या अभी तक फाइनल है। थीसिस की टाइटल क्या है, और परसेंटेज अपने गुड परसेंटेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अपनी जो रिज़ल्ट है वो कौन सी लेवल में है, गुड में है, वेरी गुड है, कौन सी लेवल में है ये देखें। और मास्टर स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल था, 3 साल था, वो लिखें। पब्लिकेशन यानी पेपर वगैरह आपने कितने पब्लिश किए हैं वो लिखें। उसके अलावा कब आपने ग्रेजुएशन की है मास्टर। अब यह है कि बैचलर की स्टडी, बैचलर का यूनिवर्सिटी नेम, कहाँ से बैचलर की है, कौन सी सिटी में की है, कौन सी कंट्री से की है, फैकल्टी क्या है, साइंस है, सोशल है, क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, बैचलर कौन कितने साल का था, परसेंटेज क्या आपने हासिल की है, ग्रेजुएशन यानी सर्टिफिकेट आपने कब लिया, डिग्री वगैरह। अपने जो मास्टर या बैचलर स्टडी की है उसमें आपने कोई स्कॉलरशिप वगैरह हासिल की है या आपने सेल्फ फाइनेंस में स्टडी की है। अगर स्कॉलरशिप हासिल की है तो येस करें, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है तो उसको येस करके प्रूव लगाएं। अगर कोई भी स्कॉलरशिप आपने हासिल किया तो येस करके उसकी डिटेल दें, ठीक है। इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल, नेशनल है तो नेशनल, अदरवाइज नो करते हैं। नीचे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यानी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की डिटेल, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है स्पीकिंग, राइटिंग वगैरह के हवाले से। इन केस ऑफ मेंशनिंग ऑफ होल्डिंग सर्टिफिकेट, अ कॉपी मस्ट बी अटैच्ड। Place as a university accepted by STP will be cleared only based on the language proficiency on the medium of language तो यूनिवर्सिटी, यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या जिससे पढ़ के आए हो, अपने वहाँ से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, आपके पास IELTS टोफेल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड यानी आपको कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो लिखें, मगर ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नाम आप एब्रीवेशंस में यही नहीं यूज़ कर सकते, कंप्लीट नाम लिखें। एकेडमिक है, रिसर्च है, वो भी लिखें। पब्लिक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी लिखे। सेमी प्राइवेट है वो सब लिखें, सेमी गवर्नमेंट। ईमेल, उसकी डिटेल्स वगैरह जो भी हैं, जॉब का टाइटल्स वगैरह क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ आपको लिखना है। लेवल क्या थी आपकी, प्रीवियसली कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है नहीं है, मेंबरशिप या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह के हवाले से किसी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह में कहीं भी, मतलब गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आपकी मेंबरशिप है तो वो डिटेल लिखें। जैसे कि वॉलेंट्री तौर काम करते हैं, USAID है, इस तरह के, या एड्स वगैरह की जो भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं, वर्क आते हैं गवर्नेंस में, यानी स्टूडेंट गवर्नमेंट या स्टूडेंट काउंसिल वगैरह या क्लब मेंबरशिप वगैरह इस तरह के हैं,
या साइंटिफिक एसोसिएशन है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंटिफिक रिलेटेड हैं, तो उनके उसमें मेंबरशिप है या नहीं है तो नो कर दें, है तो डिटेल दें। तो पीएचडी स्टडी यानी पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसकी डिटेल दें। योर करंट एरिया और फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, अभी जो आप जिस सब्जेक्ट में अपने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या एक्सपर्टाइज है बोल के, तो द फील्ड ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, अपनी रिसर्च प्रपोजल के बारे में लिखें। रिसर्च प्रपोजल का टाइटल लिखें और ऑब्जेक्टिव्स लिखें। यानी ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप ये पीएचडी पढ़ेंगे और पीएचडी पढ़ने के बाद अगर आप अपने कंट्री में जाएंगे तो अपनी कंट्री में क्या एडवांसमेंट लाएंगे, क्या डेवलपमेंट लाएंगे, इस स्टडी के हिसाब से ये जो मेजर हैं, ये मेजर वाले एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, यही में अप्लाई कर सकते हैं। लेज़र है, फैब्रिक ऑप्टिक्स है, कंडक्टर्स है, पॉलीमर साइंस है, न्यूक्लियर है, साइंटिफिक कंप्यूटर साइंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मेटलर्जी है, हाइड्रोलॉजी है, मेडिसन और फार्मास्यूटिकल है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर, फूड वगैरह, इन्वायरमेंटल है। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं, इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। अब ये है कि आपके पास डू यू हैव यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, यानी आपके पास जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली है ऑफ़र लेटर है उस यूनिवर्सिटी का अगर है तो यस कर दें। यूनिवर्सिटी कंट्री चूज़ करें कि कौन सी कंट्री में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ली है एडमिशन, इटली में ली है, इंग्लैंड में ली है, यूके में, कहीं भी, फ्रांस में, जहाँ भी ली है आपने उस कंट्री चूज़ करें, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। एन एडमिशन ऑफर मेंशन्ड देयर इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक चॉइस फॉर यू टू, यानी आपको एडमिशन लेटर मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कॉलरशिप आपको मिल गई है, स्कॉलरशिप का ये अलग प्रोसीजर है। प्लीज़ स्टेट रीज़न फॉर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस, कोई ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं तो उसका रीज़न दें। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, प्लीज़ अपलोड ऑन पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। अपलोड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन फॉर एनी डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है, अरबी में है, फ़ारसी में है, चाइनीज़ में है, किसी और लैंग्वेज में है तो उसकी ट्रांसलेट करवा दें। नोटरी पब्लिक ऑफिस से ये ट्रांसलेट हो सकते हैं। अपलोड योर सीवी और रिज्यूम, सीवी अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पे आप सीवी अपलोड कर सकते हैं, उसकी 50 MB साइज़ हो और पीडीएफ में हो। अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपलोड करें, वो भी 50 MB पीडीएफ में हो। बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये दोनों मर्ज करके 1 पीडीएफ फाइल बनाएं और 50 MB से साइज़ ऊपर ना हो और यहाँ पे अपलोड कर दें। यानी बैचलर की डिग्री और मार्कशीट, मास्टर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री या एमफिल की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वो यहाँ पे आप अपलोड कर दें, मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाएं। मर्ज के लिए आई लव पीडीएफ जो वेबसाइट है वो बेस्ट है, उसको यूज़ करें। अपलोड लेटर और एविडेंस ऑफ प्री एडमिशन इफ एप्लीकेबल, यानी किसी फॉरेन कंट्री से अगर आपके पास एडमिशन लेटर है या ऑफर लेटर है तो वो अपलोड करें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। आप ये यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, इसके दौरान आप ले लें, एडमिशन भी ले लें। अपलोड लैंग्वेज सर्टिफिकेट और टेस्ट कोर्स, अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दें फ़िलहाल। फुल रिसर्च प्रपोजल, यानी आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल है, जितने भी पेजेस हैं कंप्लीट हैं, वो पीडीएफ में आप अपलोड करना है यहाँ पे, मगर ये है कि 5 MB 50 MB से ज़्यादा ना हो, ये चीज़ आपको ख्याल करना है। और जिसके सामने स्टार रेड स्टार दिया हुआ है वो चीज़ मैंडेटरी है, जिसके सामने रेड स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, मगर ये है कि वो आप दें तो बेहतर है, आप अटैच करें, अपलोड करें तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रोफाइल जो है वो वीक होगा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ मेंशन है ये सारी चीज़ आप दें ताकि आपका प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग हो। अगर किसी एक चीज़ में आपकी प्रोफाइल वीक है तो दूसरी चीज़ उसको सपोर्ट करके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा दें। अपलोड पब्लिकेशन, जो भी रिसर्च प्रपोजल वगैरह आपने पब्लिश किए हैं वो अपलोड करें, नहीं है तो छोड़ दें। अपलोड नॉमिनेशन लेटर और अटेस्टेशन बाय द हेड ऑफ़ योर इंस्टीट्यूशन, यानी ये एक किस्म की लेटर है जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस इदारे पे आप काम करते हैं वहाँ के हेड से आप परमिशन ले रहे हैं।
नॉमिनेशन माना उन्होंने नॉमिनेट किया है आपको कि आप ये स्टडी के लिए जा सकते हैं, आपकी जो नौकरी वगैरह है वो हम पेडिंग में कर देंगे, सैलरी आपकी सेविंग में जाएंगी, कंटिन्यू होगी, इस हिसाब से ये नॉमिनेशन लेटर दें और उस इदारे का हेड जो है वो साइन करके दें। ये मोस्टली गवर्नमेंट इदारे हैं या कॉरपोरेट जो बड़े बड़े इदारे हैं वो कर सकते हैं। अब कोई अगर प्राइवेट टीचर है स्कूल में वो तो ये साइन नहीं करके देंगे ना, वो फिर रीज़न लिखेंगे कि भाई हम इस तरह की लेटर में रीज़न लिख दें कि हमारी जो जॉब है वो इतनी इस हिसाब से नहीं है, हम ये लोकल हैं इस तरह के, या कोई होम ट्यूटर है तो वो उस हिसाब से लिख दें, वो इस लेटर के साथ अटैच करके वो लिख दें कि भाई हम होम ट्यूटर है, हम ये हैं वो है। इस लेटर की जगह वो कोई एप्लीकेशन लिख दें, रीज़न लिख दें कि भाई हमारे ये काम है। अब इसमें नॉमिनेशन लेटर में ये लिखा हुआ है कि मैं स्टडी के बाद वापस आऊँगा, मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी कंटिन्यू होगी, वो आपके हेड साइन करके देंगे, ठीक है, स्टैम्प वगैरह। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपको साइन करके देंगे। डिक्लेरेशन अब लास्ट में है, डिक्लेरेशन सारी चीज़ें आपने अपलोड की है, चेक किया है सब कुछ। अब यहाँ डिक्लेरेशन में आप आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर दें। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है या कोई भी आप ISTP स्टाफ के ना हो, यानी आपके फादर मदर रिलेटिव जो भी कोई भी मेम्बर अगर ISTP में है तो ना हो। ये यहाँ तक एंड है। अब थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।